देख रहे 12/24 टाइम। आज के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप को 12 साल हो गए। इन 12 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार जैसे मामले में वृद्धि हुई है। हाथरस, उन्नाव, कठुआ, बिल्किस बानो, आरजी कार से लेकर आईआईटी बेचू तक ऐसी घटना की लंबी लिस्ट है। गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि 2012 में हर दिन 68 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना होती है, जो महज 6 सालों में यानी 2018 में बढ़कर 91 हो गई, जबकि ये आंकड़े रजिस्टर्ड है। संयुक्त राष्ट्र वुमेन के आंकड़े कहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी 95% महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लिखा जाएगा फाइल पर स्टेट वर्सेस स्टेट, राज्य बनाम राज्य, क्योंकि राज्य ही बलात्कारी है, स्टेट बलात्कारी है। आदिवासी इलाकों में आप देखिए लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब वो महिलाएं अदालत जाती हैं, जैसे पेद्दा गेलूर की महिलाएं अदालत गई पिछले साल, उन महिलाओं का 28 महिलाओं का मुकदमा अदालत, आप लोगों का मुकदमा लेकर अदालत नहीं जा सकते। यदि आप अदालत जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो ये जो हमारी न्यायपालिका की और हमारे स्टेट की हालत है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना जरूरी है। महिलाओं के साथ जो कस्टोडियल वायलेंस है, उस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि जो पितृसत्ता है, पैट्रियार्की है, उसको तो ध्वस्त करने की जरूरत है। और इस पूरी लड़ाई में ये खाली महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये महिला और पुरुष दोनों की लड़ाई है। इसको हम मिलकर लड़ेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सबके लिए सुरक्षित होगा। ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं को तो पीछे धकेलने में इसने कोई कमी कशीकोजी नहीं की। महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार लगातार भी उससे कई गुना तेजी से आवाज बुलंद हुई है। महिला पहलवानों के साथ एक उछल करता है। महिला पहलवानों के लिए दिल्ली से लेकर बनारस तक आवाज बुलंद की जाती है, लेकिन महिलाएं वहां पर लड़ती भी हैं। वो महिला पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी जाकर गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जीतती है। ये दिखाया है महिलाओं ने करके। ये सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फर्जी देते रहें और महिलाएं चुपचाप घर में अपने ऊपर हिंसा को सहती रहें और बहती रहें। ये सरकार चाहती है ये, लेकिन इस देश की बेटियों ने ये सिद्ध कर दिया है अपने आंदोलन से, अपने संघर्ष से, उन तमाम तरीकों से कि लड़कियां घर में चुपचाप नहीं बैठेंगी, अपनी हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। और उन्होंने इस नारे को बदला कि पढ़ेगी बेटी, लड़ेगी बेटी, संघर्ष करेगी बेटी और आगे बढ़ेगी बेटी। इस नारे को बदल दिया लड़कियों ने अपने संघर्ष से। मैं अपनी अंतिम बात ये कहना चाहूंगी कि जिस देश के अंदर मणिपुर के अंदर एक आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया जाता हो, बलात्कार किया जाता हो, जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री चुप रहते हो, जिस देश के अंदर आसिफा जैसी छोटी सी बच्ची को के साथ गैंगरेप होता हो, वहां पे तिरंगा लहराया जाता हो, जिस देश के अंदर बनारस जैसे शहर लड़की के साथ गैंगरेप होता हो और उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता हो, जिस देश के अंदर दलित लड़की हाथरस की उसको जला दिया गया हो, उस देश के अंदर आपको इस सरकार के अंदर न्याय नहीं मिलेगा। आज जब यहाँ पर हम लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं तो फतेहपुर के अंदर कल एक गरीब लड़की का गांव के अंदर खेत के अंदर एक नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ है। बलात्कार और हत्या उसके साथ की गई है, मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनके अंदर ये ताकत आती है कि हम हत्या भी करेंगे, बलात्कार भी कर देंगे और हमको कुछ नहीं होगा। तोड़ के रख दो वो सामान जिसमें ना आने
बलात्कार से। मेरा नाम रैनी है। मैं यहाँ एमए की आजादी को एंजॉय और दखल संगठन जो कि महिला संगठन 7 बजे तक गर्ल्स को हॉस्पिटल कर लिया जाता है। जी, तो यहाँ आज किस तरीके का प्रोग्राम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम का नाम है मेरी आती मेरी सड़कें। हम अपना अधिकार सड़क पे और रात में मांग रहे हैं। जो आजादी हमें जो संविधान ने दिया है, क्या ये हमारे सड़क पे बैठ के ऐसे मांगने की जरूरत पड़ रही है। ये जो निर्भया कांड के ऊपर आज पूरा देश 12वां साल मना रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? निर्भया कांड हुआ काफी छोटी थी, 12 साल पहले की घटना है और उस समय वो लड़की बनारस से आई किया था और लगा था कि अब जब ये कानून बन रहा है तो शायद ये चीजें कम होंगी। लेकिन आज 12 साल के बाद भी कैसे रिहा हो जा रहे हमारे सामने कलकत्ता जैसी बड़ी घटना आ रही है। ये गलती इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो सुर्खियों में नहीं आ पाती क्योंकि शायद या उनकी समाज वाले उनको दबा देते। ऐसी घटनाएं करने के बाद बेचू के अंदर जो घटना हुई उस पे उनके मुजरिम को जमानत पे छोड़ दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? अगर ये कहना चाहती हूँ अपनी बातों में मेंशन किया, अगर शासन और सत्ता हमारे साथ अगर नहीं कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस देश की बेटियां नहीं इस बात को वो बचाना चाह रही है और पढ़ाना चाह रही है, क्योंकि जितने भी दोषी आ रहे हैं, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, चाहे वो IIT के दोषी हो, तीनों बीजेपी के IT सेल के मेंबर हैं, उनको भी छोड़ दिया गया। तो किस आधार पे ये सरकार कि हम उन्हें बचा कर पढ़ाना चाह रहे हैं? क्या मांग रखेंगी आप इस बार बीजेपी सरकार से? सबसे पहले तो हम अभी की सरकार से मांग कि बचाना पढ़ाना तो दूर की बात है, पहले जो दोषी हैं जिनका ये प्रूफ हो जा रहा है कि हाँ वो कल्पित है, वो आप गहरी से गहरी सजा दें, क्योंकि जब 2012 में निर्भया के साथ हुआ था पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था और सरकार ने घुटना टेका था। सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सरकार घुटना टेकी थी, कानून बना था, भले 2 साल के बाद, जो कि बहुत लंबा समय नहीं होना चाहिए इतना, ये फास्ट ट्रैक आ चुका है, जितनी जल्दी जितना बड़ा जितना खतरनाक सजा होने से बचना चाहिए। दखल संगठन की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगी काशी वासियों को? दखल संगठन की ओर से काशीवासी को यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं वो सब की नजर से आदर की नजर से, अगर अकेली लड़की रात के 12 बजे छाती में दिख रही है तो उसको मौका मत समझे, उसको अपनी जिम्मेदारी समझे कि वो भी शायद उसकी जगह वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। आप अपनी बेटी के साथ वो बर्बरता नहीं कर पाओगे जो आप उनके साथ करते। और हमारी महिलाओं के साथ ये है कि आपको अब हमें ही लड़नी है ये लड़ाई, तो आपको बेखौफ होकर अपनी बात को रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के भी प्रेशर में आकर नहीं पढ़ने के क्रम में इसलिए तो हमें भी लड़कियों को पढ़ाना शुरू करनी है, लेकिन साथ में